सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के खास समाचार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली नगरीय विकास और आवासन विभाग की समीक्षा बैठक। नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए दिए विशेष निर्देश। प्रदेश में सड़क तंत्र के विकास को मिल रही गति। 27 राज्य सड़क विकास कार्यों को मिली 1154 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट। ये समिट प्रदेश को देश दुनिया में निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में निभाएगा अहम भूमिका। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास और आवासन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को शहरी विकास परियोजनाओं में तेज गति लाने, आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए विशेष निर्देश दिए। प्रदेश की 27 सड़कों के विकास के लिए केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1154.47 करोड़ रुपए की और श्रीगंगानगर में रेलवे अंडर ब्रिज निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस राशि से राज्य की 748.80 किलोमीटर की सड़कों का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण और कोटा में काली सिंध नदी पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयास से केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि यानी CRIF से राज्य सड़क के विकास के लिए और सेतु बंधन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा ये राशि स्वीकृत की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश की विभिन्न सड़कों और नवीन वृहद परियोजनाओं के विकास में सहयोग के लिए उप मुख्यमंत्री ने कल केंद्रीय सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लिए ये महत्वपूर्ण सौगात है। केंद्र सरकार द्वारा 27 राज्य सड़कों के लिए 1154.47 करोड़ रुपए की मंजूरी मिलना राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास को गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से राजस्थान के कई क्षेत्रों को लाभ होगा। इससे न केवल परिवहन सुगम होगा बल्कि व्यापार, पर्यटन और कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही बेहतर सड़क नेटवर्क से राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में काम कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को अगले 5 सालों में $350 बिलियन बनाने के सफर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। उन्होंने कहा कि 9 से 11 दिसंबर को आयोजित होने वाला ये समिट राज्य में संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा और राज्य को देश दुनिया में निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि इसमें होने वाले निवेश समझौतों से प्रदेश की हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति होगी और युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। आपको बता दें कि इस समिट में विकसित भारत विकसित राजस्थान थीम पर एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान और समिट में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के अलग अलग जोन होंगे। राजस्थान जोन में प्रदेश के प्रमुख उद्योगों, खनिजों, पर्यटन स्थलों, कला संस्कृति के बारे में LED स्क्रीन, 3D प्रेजेंटेशन और विभिन्न मॉडल्स के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। साथ ही राजस्थान में नए क्षेत्र में औद्योगिक संभावनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। प्रदर्शनी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जयपुर के सांगानेरी प्रिंट सहित अन्य जिलों के प्रमुख उत्पादों को दर्शाते हुए 3D तकनीक के माध्यम से राजस्थान के रमणीय और पर्यटन स्थलों के बारे में भी बताया जाएगा। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। उप
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कल केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की थी। केंद्र सरकार ने विभिन्न पर्यटन केंद्रों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए पूंजीगत व्यय की विशेष योजनाओं के अंतर्गत आमेर और नाहरगढ़ के विकास के लिए 39 करोड़ 31 लाख रुपए और जलमहल क्षेत्र के विकास के लिए 96 करोड़ 61 लाख रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने इन कार्यों की शीघ्र स्वीकृति का भरोसा दिलाया था। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट में जयपुर के चार दीवारी क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की थी। उसके बाद से ही वे जलमहल और आमेर नाहरगढ़ के विकास के लिए रोपवे और अन्य योजनाओं की केंद्र द्वारा स्वीकृति के लिए प्रयासरत थी। दिया कुमारी ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार का पूरा लाभ राजस्थान को मिल रहा है। उन्होंने आशा जताई कि केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे 145 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत व्यय से जयपुर के पर्यटकों के लिए सुविधा का विस्तार होगा और स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देशन में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार सुदृढ़ बनाया जा रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग निरंतर तकनीकी नवाचार कर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कर रहा है। इसी कड़ी में विभाग ने अभिनव पहल करते हुए चिकित्सा संस्थानों में वीडियो कॉल के माध्यम से सीधा औचक संवाद प्रारंभ किया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने इस नवाचार की शुरुआत बालोतरा जिले के जसोल क्षेत्र के आयुष्मान आरोग्य मंदिर मूंगड़ा में वीडियो कॉल कर की। उन्होंने अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक, बारा जिले के अटरू, चूरू जिले के सरदार शहर, डीग जिले के नगर और ब्यावर जिले के जैतारण ब्लॉक के चिकित्सा संस्थानों में वीडियो कॉल कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। श्रीमती राठौड़ ने चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, महिला स्वास्थ्यकर्ताओं से संवाद कर उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही मातृ और शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस होने के कारण इस अवसर पर उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के बारे में भी चर्चा की। श्रीमती राठौड़ ने लाभार्थियों से संवाद कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता के संबंध में भी फीडबैक लिया। RMSCL की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक भारती दीक्षित और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों सहित राज्य, संभाग और जिला स्तर के 100 से अधिक अधिकारियों ने 2 घंटे में 1000 से अधिक कॉल कर करीब 1000 चिकित्सा संस्थानों में सीधा संवाद किया। संवाद के दौरान अधिकारियों ने मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस से संबंधित गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ANM आशा, गर्भवती महिलाओं से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। चिकित्सा संस्थानों पर उपस्थित कार्मिकों को स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुगम और सुलभ बनाने के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रबंधन से जुड़े युवाओं का आह्वान किया कि वे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को स्थानीय आवश्यकताओं, संसाधन, संस्कृति और कार्य प्रवृत्ति के आधार पर नया आकार दें। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक स्थितियों के अनुसार विकसित राजस्थान की कल्पना को साकार करने के लिए युवा नई सोच और नई ऊर्जा के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भागीदार बने। श्री देवनानी आज जयपुर के प्रताप नगर स्थित जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में PHDCCI के तत्वाधान में आयोजित 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर से अग्रसर विकसित राजस्थान की 1 दिवसीय सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। श्री देवनानी ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संस्थान में विधानसभा अध्यक्ष के नाम से एक पौधा लगाया गया और उसका ग्रीन सर्टिफिकेट भी श्री देवनानी को डॉक्टर प्रभात पंकज ने भेंट किया। श्री देवनानी ने कहा कि विकास के लिए शैक्षणिक वातावरण, मनोस्थिति और एकाग्रता का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य की स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप ढांचागत व्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करके कार्य आरंभ करना चाहिए। इससे विकास की गति को नई दिशा मिल सकेगी। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।